A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Again, welcome class 6 students to the e-class of subject science. The name of the chapter is water, and my today's topic will be how to conserve water, rainwater harvesting. So dear students, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वाटर जो है how it becomes a blessing for we people or how it becomes a curse, that it leads to floods and droughts. So today we are going to discuss how we will conserve this water, how we will protect this water. Protecting water does not mean, पानी को बचाने का ये मतलब नहीं है कि हम पानी इस्तेमाल ना करें. इस्तेमाल हमें करना चाहिए, लेकिन we should use water judiciously. हमें ये इस्तेमाल बड़े मुहतात तरीके से करना चाहिए. तो प्यारे बच्चों, आपको पता है लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि only 3% fresh water is available. Fresh water is available. यानी सिर्फ 3% पानी, 3% पानी पीने के काबिल है, जिसको हम पोटेबल वाटर बोलते हैं या फ्रेश वाटर का नाम बोलते हैं. पोटेबल वाटर यानी सिर्फ 3% हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो 97%, रेस्ट ऑफ द 97% जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय ओशियंस. वो समंदरों में समा हुआ है, और समंदरों का पानी जो है वो साल्ट वाटर है. साल्ट वाटर. तो अब इस चीज को जहन में रखते हुए हमें उस पीने के पानी को जाया नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर. ओके, शुड नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर. यानी ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए जो पानी होता है उसको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस पानी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए. कैसे हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उसका? वी शुड कंजर्व दिस वेरी वाटर. कंजर्व दिस वाटर. तो उसके लिए कुछ इंडिविजुअल लेवल पे भी हम कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं, एट कम्युनिटी लेवल भी हम स्टेप्स उठा सकते हैं, जिसकी वजह से हम उस वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है ना? तो पहली बात जो है रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वो ये है दैट वी शुड नॉट यूज ड्रिंकिंग वाटर for washing purpose. देखो बच्चों, जो पानी पीने के लिए होगा उस पानी को हमने वॉशिंग के लिए, धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. जैसे हम कभी गाड़ियां धोते हैं, ठीक है ना? तो गाड़ी धोने के लिए हमें पीने का पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. कपड़े धोने के लिए हमें पीने का पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तो जो कोई भी चीज़ हमने धोना हो उसके लिए हम कम से कम पीने का पानी इस्तेमाल ना करें. तो ये पहली स्टेप है. दूसरी स्टेप जो हमने उठाना चाहिए रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वो है दैट वी शुड नॉट यूज ड्रिंकिंग water for irrigation purposes. ठीक है बेटो? ये पीने का पानी जो होता है, पीने के लायक जो पानी होता है, हमें ये अपने
फसलों की सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पानी फसलों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इरिगेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये ड्रिंकिंग वाटर हमें उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या इसी तरीके से आप देखते हैं कि हम हमेशा नल के खुले रखते हैं, तो वी शुड नॉट कीप द टैप्स ऑलवेज ओपन। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम नलके के नीचे पानी पीने को जाते हैं तो पानी पीने के बाद भी हम उस नलके को खुला रखते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। या कभी किसी जगह पे हम वाटर सप्लाई की पाइप को फटा हुआ देखते हैं, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी रिपेयरमेंट करनी चाहिए, या खुद ही या महकमे से करवानी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम किसी हद तक उस पीने के पानी को कंजर्व कर सकते हैं। उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए जितना हमें चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, यानी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अब जो पीने के लिए जो ये पानी होता है, अगर उसकी मिकदार को इंक्रीज करना हो, to increase the availability of water, तो अब अगर हम इस ड्रिंकिंग वाटर को या ये जो ये पीने का पानी होता है उसकी वाफिर मिकदार अगर हम चाहते हैं तो वो हम एक और तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। So there is one more way to increase its availability, यानी उसके लिए हम एक टेक्निक अपना सकते हैं। दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि अगर हम बारिश का जो पानी होता है, बारिश जो बरसती है उसका जो पानी होता है, कलेक्टिंग रेन वाटर, अगर हम उसको जमा करें किसी जगह पे और उसके बाद हम उसको फिर बाद में इस्तेमाल करने के काबिल बना सकें, तो अगर हम बारिश का जो पानी होता है उसको जमा करें और उसके बाद उसको काबिल इस्तेमाल बनाएं, तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसकी वजह से हम उस बारिश के पानी को काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं और जो वाटर होगा, जहाँ पे भी वाटर क्राइसिस होंगी तो वहाँ पे किसी हद तक उसको हम कम कर सकते हैं और पानी की अवेलेबिलिटी रह सकती है, पानी मुहैया रह सकता है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए पहली टेक्निक जो है दैट्स कॉल्ड एज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप का मतलब, रूफ का मतलब होता है छत, रूफटॉप यानी छत के ऊपर। ठीक है, देखो इस सिस्टम में क्या किया जाता है कि जो बारिश का पानी होता है उसको जमा किया जाता है फ्रॉम द रूफटॉप टू ए स्टोरेज टैंक। यानी युस पश आसा छु, इन पश पे छु ये रूद इवान जमा करने पाइपन हन जरिए, पत वातनान अकिस टैंक तन, यानी टैंकी युस एस आश लजमज वो पाइपन हन जरिए इसको जमा करना। फॉर एग्जांपल अगर ये रूफ टॉप, ठीक है, तो यहाँ से जो पानी आएगा इसको हम पाइपों के जरिए से जमा करेंगे, तो यहाँ पे कोई टैंकी होगी, यहाँ पे जमा रहेगा, यहाँ पे जमा रहेगा और उसके बाद इसको हम पाइपों के जरिए से इस्तेमाल करने, आफ्टर फिल्ट्रेशन पाइपों के जरिए से हम फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बारिश का पानी इसको हमने पहले रूफ टॉप पे किसी एक जगह जमा किया, ठीक है ना, पाइपों के कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टू थ्रू पाइप्स, ठीक,
तो उसके बाद इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, मिथ हेक अत मज ٲसित या क्युम हेक ٲसित, उसको पहले फिल्टर करना है और उसके बाद फिल्टरिंग के बाद इसको हम सीधा अपनी घर में या अपने इस घर में का भी इस्तेमाल बना सकते हैं, या हम इसको ग्राउंड वाटर के पाइपों के ज़रिए से बिल्कुल एक टैंकी में नीचे ज़मीन के नीचे जमा कर सकते हैं, फिर लेटर बाद में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पानी जो होता है रेन वाटर इट इज सैड, ये कहा जाता है कि सबसे शुद्ध पानी जो होता है वो यही रेन वाटर होता है। तो इससे क्या होगा, एक तो ये पानी बारिश का पानी जो है ये गश न जाय ति नतीज दुयम फायदे यह कि अस हेको काबिल इस्तेमाल तो बनाइथ आफ्टर फिल्ट्रेशन, ताकि आबच वैसे रोज न कि आब बढ़, आबच अवेलेबिलिटी रोज। दूसरा जो है, दूसरा टेक्निक जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आता है वो ये है, पहला मैंने आपको बताया रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और दूसरा जो है कि जो रोड साइड ड्रेन्स होती है, रोड साइड ड्रेन्स, उन ड्रेन्स में जब बारिश का पानी गिरेगा तो ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि इन ड्रेन्स का पानी सीधा जमीन के अंदर या ग्राउंड के अंदर चला जाए, यानी कोई पिट हम कह खोदेंगे, यानी कह पिट खनोन कह दोब खनोन यत या क्रूल खनोन यथ मज रुद आब जमा हेकोन करित, मगर शर्त है कि ये ड्रेन जो होगी ये साफ होगी, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, ताकि यह हेकोन आब यथ मज करित, या अत मज गछ न ছোट आसुन कि यथ पे अक्सर इन ड्रेनन मज ছোट लायान छ, तो यह आब हेकोन अत मज जमा करित अत पिट्स मज, और उसके बाद ये ग्राउंडस अंडर रोज, और इसके बाद इस पानी को हम फिल्टर कर सकते हैं और उसके बाद इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ड्रेनों में जो पानी गिरता है बारिश का पानी, इसको भी हम किसी जगह जमा कर सकते हैं और उसके बाद फिल्टर कर सकते हैं और उसके बाद इस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमने रेन वाटर जो है इसको कलेक्ट किया, चाहे ड्रेन्स के ज़रिए से चाहे रूफ टॉप टेक्निक के ज़रिए से। तो मकसद हमारा यही है कि इस पानी को हम काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं और इसकी वजह से हम किसी हद तक वाटर क्राइसिस को हैंडल कर सकते हैं और वाटर की अवेलेबिलिटी बन सकती है। तो ये आपके इस लेसन का, आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो उम्मीद में कि तो ऐसे समझ आमो, तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर we will take up its exercise questions. शुक्रिया।